लगी तब अवतारा। हनुमान जी का आना ही राम कार्य के लिए हुआ है, और इसीलिए हनुमान जी का एक एक गुण बड़ा चिंतनीय है, हमें सीखना है उससे। श्री हनुमान जी का जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो हनुमान जी कितने ज्ञानी है? कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे पहले जिनकी गिनती होती है वो हनुमान जी। बुद्धिमान कितने हैं? बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे पहले जिनकी गणना हो वो हनुमान जी। और बलशाली कितने हैं? महाराज, बड़े से बड़े बलवान भी हार जाए हनुमान जी के सामने। कितना बल है? बोले जिस अतुलित बल धामम, जिनके बल की कोई तोल ही नहीं है, जिसको तोला ही नहीं जा सकता, तुलना ही नहीं की जा सकती, इतना बल है हनुमान जी। एक बार क्या हुआ, रावण को हनुमान जी से बड़ी समस्या। बाकी तो रामादल में जितने लोग थे सबसे वो भिड़ ले, युद्ध कर ले, जीत ले, पर हनुमान जी से बड़ा परेशान। क्यों? हनुमान जी जब आए ना लंका में, और जिस समय रावण ने कपि के ममता पूंछ पर और पूंछ में आग लगवा दी, उस समय से वो पूंछ जिसने सारी लंका को जला दिया, वो पूंछ रावण के मन मस्तिष्क में बड़ी खटकती रही। एक बार की घटना कि जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो कोई भी बड़े से बड़ा राक्षस आए युद्ध भूमि में, और कहीं हनुमान जी से उसका सीधा साक्षात्कार हो जाए, भिड़ंत हो जाए, तो हनुमान जी महाराज पूंछ में लपेटे और उसका अंत कर दे। अब रावण बड़ा परेशान कि एक बानर अपने केवल पूंछ के बल से मेरी आधी सेना को मार चुका है, क्या करूं? एक दिन रावण ने, मानस में ये घटना आई है, मानस में चौपाई आई है। एक दिन रावण और हनुमान जी आमने सामने हुए युद्ध भूमि में, और जब आमने सामने हुए तो रावण ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे बड़े बड़े राक्षस लोग, मुखिया लोग, उनको मैं युद्ध में भेजता हूं, तुम सबको मार देते हो। एक काम करो, मेरा और आपका युद्ध हो जाए, पता तो चले कौन बलवान है, कौन शक्तिशाली। तुम मेरे राक्षसों को मार देते हो, मुझसे युद्ध करो, रावण बोला। हनुमान जी बोले कि इच्छा तो हमारी भी है कि हम तुमसे युद्ध करें। तो रावण ने कहा कि कैसा युद्ध होगा? अब ऐसे तो कई वर्षों तक युद्ध चलेगा, परिणाम ही नहीं आएगा। रावण ने कहा हम शक्तिशाली हैं और तुम भी शक्तिशाली हो, तो क्या करें? बोले छोटा वाला युद्ध कर लेते हैं। छोटा युद्ध कैसा? तो रावण ने कहा कि एक एक मुक्के का युद्ध कर लेते हैं, एक एक मुष्टि प्रहार करेंगे। तुमने हमारा सहन कर लिया तो हम समझ लेंगे तुम बलवान हो, और हमने तुम्हारा कर लिया तो पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है। युद्ध हुआ, रावण ने एक मुक्का बनाया पूरी ताकत से। अब रावण भी कम बलवान तो नहीं था। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहां तक थी वहां तक सबको जिसने बस में कर लिया वो कोई साधारण तो था नहीं। रावण ने सब पर अपना आधिपत्य कर लिया, तो रावण कम बलवान था क्या? देवता लोग भी जिसके बल के सामने नतमस्तक हो गए। तो एक बार तो रावण बोला कि पहला मुष्टि प्रहार तुम करो, हनुमान जी से बोला। हनुमान जी बोले हम नहीं कर सकते, पहला तुम करो। रावण ने कहा पहले तुम क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा बात यह है कहीं हमने मार दिया
तो पता चला तुम उठने लायक ही नहीं रहे, तो तुम्हारे मन में तो इच्छा रह जाएगी कि हमें युद्ध करना था हनुमान से, वो कर ही नहीं पाए। तो पहला मुष्टि प्रहार तुम करो। रावण ने अपनी मुष्टिका बनाई और पूरी ताकत से हनुमान जी की पीठ में एक मुक्का मारा। हनुमान जी को लगा कि इसको भी देवताओं की शक्तियों का बल है, तो थोड़ा सा देवताओं की शक्तियों का सम्मान कर लूं। इसके लिए हनुमान जी ने इसके मुष्टि प्रहार को दिखाने के लिए कि मैं प्रभावित हुआ, जानू टेक कपि भूमि न गिरा। जानू कहते घुटने को, एक घुटना पृथ्वी पर लगाया और बैठकर हनुमान जी रह गए, नीचे नहीं गिरे जमीन पर। इतना प्रभाव हुआ हनुमान। रावण ने कहा कि मैंने इतनी ताकत से मारा तो भी ये गिरा नहीं, मतलब शक्तिशाली तो है। हनुमान जी से कहा अब तुम्हारा नंबर है। हनुमान जी ने मुष्टि बनाई और जब मारने वाले थे रावण को, तभी हनुमान जी की दृष्टि गई आकाश में, शंकर जी ब्रह्मा जी सब लाइन लगाकर खड़े। तो हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि मार ही मत देना, पूरी ताकत से तो बिल्कुल मत मार देना। क्यों? फिर भगवान आए हैं तो भगवान का अवतार ही बेकार हो जाएगा। अगर आपने पूरी ताकत से मार दिया तो रावण का अंत हो जाएगा। तो देवताओं ने प्रार्थना की कि ताकत से मत मारना, ऐसे ही छुआ देना थोड़ा सा। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने मुष्टि प्रहार किया, पूरी ताकत से नहीं, थोड़े से बल का प्रयोग करके, और इतने में रावण धराशायी हुआ। कितने घंटे तक तो मूर्छित रहा है। बाद में उठा, जब उठा तो हनुमान जी के बल की, ताकत की, शक्ति की बड़ाई करने लगा। आप तो बड़े शक्तिशाली हो। हनुमान जी मन ही मन हंसे कि शक्ति तो अभी दिखाई ही नहीं। शक्ति दिखाने वाला था तो देवताओं ने दिखाने नहीं दी। धिग धिग मम पौरुष। हनुमान जी कहते मुझे मेरे बल की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, मेरा बल तो धिक्कारनीय योग है जो तू जिंदा बच गए। मैंने तो बल दिखाया ही नहीं। रावण बड़ा परेशान कि इस वानर को कैसे पराजित करूं। एक दिन की घटना, इसको लगा कि इसमें जो ताकत है वो इसकी पूंछ में ज्यादा है। सो रावण एक दिन, अब रात में राक्षस लोग सोते तो थे नहीं। राक्षसों का एक नाम क्या था? निशाचर। निशाचर मतलब जो निशा मतलब रात्रि, रात्रि में जो चरण करता है वो निशाचर। रात्रि में जो घूमता है, भ्रमण करता है, सब काम करता है, वो निशाचर। और कई बार हम कह देते हैं, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो सारा काम रात में ही करती है और दिन में सोते हैं 12 बजे तक, है ना। अब किस में गणना की जाए? मनुष्यों में। अब ये आप लोग समझ लो। हमारे यहाँ तो कहा गया था ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ना, रात्रि सोने के लिए, मनुष्यों के लिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करो। लेकिन रावण निशाचर है तो ये रात में नहीं सोता था। एक दिन रात्रि की घटना, रणभूमि में हनुमान जी तो भगवान के ध्यान में बैठे। रावण को लगा कि इसकी पूंछ में ज्यादा ताकत है, तो एक आध दिन इसकी पूंछ ही उखाड़ दूं, सारा संकट मिटे, झंझट मिटे। एक दिन की घटना, युद्ध भूमि में रावण आया और आधी रात का समय। हनुमान जी ने धीरे से आंख खोली और देख लिया कि रावण आया है, लेकिन नाटक किया कि हमें कुछ पता नहीं। आंख बंद किए, राम 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 का जप चल रहा हनुमान जी का। रावण आया। रावण ने देखा कि ये वानर जब तक आंख बंद किए तभी तक काम हो सकता है, जाग गया तो खतरनाक है। तो रावण आया और हनुमान जी के पीछे से आकर
पूरी ताकत, इसके 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं, तो 20 हाथ 20 भुजाओं से हनुमान जी की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है। बड़ी देर हो गई, पूरा प्रयास कर रहा है। अरे मैंने इन्हीं भुजाओं से तो भगवान शंकर का कैलाश पर्वत भी उठा लिया था, तो ये बानर की पूंछ क्या थी? मैं इसी हाथ से, इन्हीं भुजाओं के बल से इसकी पूंछ उखाड़ दूं। और हनुमान जी आनंद ले रहे हैं। हनुमान जी को पता समय पर दिखाते ऐसे कि हमें कुछ पता नहीं। 20 भुजाओं से जैसे ही वो हनुमान जी की पूंछ को पकड़ करके और खींचने का प्रयास करने लगा, अब रावण को कल्पना भी नहीं कि हनुमान जी क्या करेंगे। रावण को लगा अगर ये बानर जाग गया ध्यान से तो युद्ध करेगा मुझसे, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया। हनुमान जी ने सीधा आकाश की ओर छलांग लगाई और बड़ी दूर तक आकाश में उड़ते हुए चले गए। अब जब हनुमान जी उड़े तो इतनी तीव्रता में उड़े कि रावण को सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब 20 हाथों से हनुमान जी की पूंछ पकड़ रखी थी, उखाड़ने का प्रयास कर रहा था ना। हनुमान जी आकाश में उड़ गए, सो रावण पीछे लटक गया पूंछ को पकड़ करके, और हनुमान जी उड़े जा रहे हैं कितनी ऊपर। रावण ने नीचे झुक करके देखा, सो नीचे से धरती से तो बड़ी दूर हनुमान जी पहुंच गए। अब पहले छोड़ सका नहीं, अब छोड़ सकता नहीं रावण पूंछ को। बार बार शंकर जी को याद करता है, महाराज एक प्रार्थना सुन लेना मेरी। शंकर जी बोले क्या? बोले पहले मैं प्रयास कर रहा था कि इस बानर की पूंछ उखड़ जाए, टूट जाए। अब मेरी प्रार्थना यह है कि अब इस बानर की पूंछ उखड़ ही ना जाए, वरना तो हम आकाश में। श्री हनुमान जी के प्रभाव से बड़ी दूर तक हनुमान जी उड़ते गए और ये पीछे लटका हुआ है। बाद में जब प्रार्थना की इसने हनुमान जी की, तभी हनुमान जी नीचे लेकर के आए और हनुमान जी के बल की बड़ी बड़ाई की है। मैंने संसार में बड़े बड़े योद्धा देखे, बड़े बड़े बलशाली देखे, लेकिन हनुमान तुम्हारे समान बलशाली कोई नहीं। कौन कह रहा है? रावण जैसा राम का घनघोर विरोधी बोल रहा है हनुमान जी की बड़ाई के। जिसने राम जी की कभी प्रशंसा नहीं की, वो रावण हनुमान जी की प्रशंसा करे।